हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। हमें बेटा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है। पहला देखिए स्टेटमेंट वन, S1 मींस स्टेटमेंट वन, B4O7 2 माइनस ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एसिड वाटर इट्स BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड बनता है। ये बेटा स्टेटमेंट वन करेक्ट है। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। तो बेटा B4O7 2 माइनस की स्ट्रक्चर बेटा ये होती है, B4O7 2 माइनस आयन जो होता है बेटा इस तरह से, बोरॉन ऑक्सीजन, फिर बोरॉन इधर भी ऑक्सीजन बोरॉन, फिर इधर चलेंगे ऑक्सीजन बोरॉन, और इधर भी ऑक्सीजन और ये बोरॉन। ठीक है बेटा। अब B4O4 हो गया, एक ऑक्सीजन के थ्रू दो बोरॉन जोड़ दो आपको इसे वाले। अब जिस ऑक्सीजन की वैलेंस, जिस बोरॉन की वैलेंसी 3 हो गई है, वहां नहीं, जिसकी 3 नहीं हुई है, ऊपर वाले की नहीं हुई है, नीचे वाले की नहीं हुई है, वहां पर एक एक ऑप्शन लगा के माइनस लगा दो। ये हो गया बेटा B4O7 2 माइनस आयन। इसका बेटा जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे H प्लस फिर वाटर का अटैक। ठीक है बेटा। तो देखो H प्लस कहां जुड़ जाएगा, O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा ना। फिर उसके बाद H2 का अटैक हो जाएगा। कुल मिला के एक बी के साथ 3 OH आ जाएंगे। देखो O माइनस के साथ H प्लस जुड़ा तो OH आ जाएगा ना। O माइनस के साथ H प्लस जुड़ा तो यहाँ पर OH आ गया एक। फिर H2 ने अटैक किया, बोरॉन के पास तो p ऑर्बिटल वेकेंट है, H2 अटैक करेगा। ठीक है। ऐसी तरह से रिएक्शन 1 बाई 1 करके होता चला जाएगा और एक बोरॉन से 3 OH जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा 3 मोल बनेंगे किसके, BOH होल थ्राइस के बन जाएंगे। और BOH होल थ्राइस क्या है बेटा, बोरिक एसिड है। ठीक है। तो हम इस एनायन का हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो हमें बोरिक एसिड मिलेगा 3 मोल। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट वन करेक्ट। सेकंड, SiO4 माइनस ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एसिड वाटर गिव्स Si2O7 6 माइनस। ये भी बेटा करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। आइए चेक कर लेते हैं। देखो SiO4 4 माइनस, ये हमारा ऑर्थोसिलिकेट आयन है, और ऑर्थोसिलिकेट आयन हाइड्रोलाइसिस कराने पर पायरोसिलिकेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑर्थोसिलिकेट आयन का एक मोल, और दूसरा मोल बेटा और लिखा मैंने यहाँ पर ऑर्थोसिलिकेट आयन का, तो मैंने यहाँ पर बेटा 2 ऑर्थोसिलिकेट आयन के मोल लिख लिए। ठीक है बेटा, समझना गौर से। अब एक का मैंने करा दिया हाइड्रोलाइसिस, जब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर OH हो गया। ठीक है, OH हो गया। अब जो दूसरा वाला है, इसके ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक किया सिलिकॉन के पास। करेगा अटैक, क्यों करेगा, क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है। तो जब ये अटैक करेगा तब ये OH यहाँ से हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो ये दोनों सिलिकॉन आपस में एक ऑक्सीजन के थ्रू ऐड हो जाएंगे, और क्या बनेगा बेटा, SiO2Si। दोनों सिलिकॉन और एक ऑक्सीजन के थ्रू आपस में जुड़ गए। बाकी बेटा जो जैसा था वो सब कुछ वैसा ही रहेगा। यहाँ 3 नेगेटिव थे ऑक्सीजन पर, 3 ऑक्सीजन पर 3 नेगेटिव, और इधर भी 3 ऑक्सीजन पर 3 नेगेटिव रहेंगे इस तरह से। तो ये हो गया बेटा Si2O7 6 माइनस पायरोसिलिकेट आयन। ये ऑर्थोसिलिकेट आयन है बेटा, और ये पायरोसिलिकेट आयन है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट सेकंड भी। अब चलते हैं थर्ड की ओर। MeSiCl3 on hydrolysis and then condensation gives a complex cross linked polymer of silicon। बिल्कुल सही है बेटा, स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। आइए चेक कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर Cl, then Si, then Me का मतलब हुआ बेटा CH3, तो हमने Me ही लिख दिया। फिर यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है। ठीक है बेटा। सबसे पहले इसका कराया हमने हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो Cl हटेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है ना, Cl हटेगा, OH जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा बेटा प्रोडक्ट हमारा। यहाँ पर Me रहेगा, बस Cl की जगह OH आ जाएंगे, सारे Cl हट जाएंगे, वहां पर OH आ जाएंगे। अब इसका क्या कराना बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब होगा तो समझना बेटा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये होगा O बॉन्ड Si। ठीक है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर O, और यहाँ पर O, ये बना, समझ लेना गौर से। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, नीचे दूसरा मोल ही हमने यहाँ इसके नीचे दूसरा मोल लिख दिया, इधर लिख दिया, मतलब इसके राइट में, इसके बॉटम साइड, इसके लेफ्ट साइड में, सब जगह इसी तरह के मोल्स होंगे, तो उनका आपस में बेटा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा, और यहाँ पर Me आएगा।
आएगा ना, इधर ऑक्सीजन आएगा, इधर ऑक्सीजन आएगा, ये बन गया। फिर ऐसे रिपीट होगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा सिलिकॉन, इधर क्या आएगा ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा बेटा Me आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा सिलिकॉन, इधर क्या आएगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये आपस में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये सिलिकॉन आ गया यहाँ पर, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर Me रहेगा, और यहाँ पर O, इस तरह से ये चेन चलती चली जाएगी। तो ये बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर बन गया, और ये क्या है बेटा सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट थर्ड है वो भी करेक्ट है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, अमंग CO2, CuO, CO एंड H2O। चलिए देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। एक तो दे रखा बेटा हमारा CO2, दूसरा क्या दे रखा है CuO, तीसरा दे रखा है CaO, और चौथा दे रखा बेटा H2O। इनकी नेचर की हम लोग बात कर लें अगर, तो बेटा इनकी नेचर हमें पता है, हम जानते हैं, सभी जानते हैं H2O कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, H2O न्यूट्रल होता है। चार हमेशा ध्यान रखना ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। व्हाट, हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड H2O, कार्बन के दो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होते हैं चार, ध्यान रहे। हाइड्रोजन का एक H2O, कार्बन का एक CO, और नाइट्रोजन के दो, एक NO और एक N2O, ये चार ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, हमेशा याद रखना है। CaO बिल्कुल लेफ्ट वाले जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट पार्ट है, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं। ग्रुप 1 के सभी ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ग्रुप 2 में दो एम्फोटेरिक होते हैं, वो ग्रुप 2 में जो 1 है बेरिलियम, उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे बेसिक ही हैं, ठीक है। अब CuO, हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर कॉपर में यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें कैल्शियम से तो यहाँ पर कम हो जाएगा ना, तो ये लेस बेसिक होगा बेटा, वीकली बेसिक है ये है वीक बेस, वीकली बेसिक लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ये वीकली बेसिक है, ठीक है। और CO2 बेटा एसिडिक है, ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो इसकी नेचर एसिडिक है। तो इन सब में से CO2 सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो बोला हुआ CO2 इज मोस्ट एसिडिक, बिल्कुल सही है। और CO इज मोस्ट बेसिक, तो ये भी लिखा हुआ है CO इज मोस्ट बेसिक, मतलब स्टेटमेंट फोर्थ भी करेक्ट है हमारा। तो चारों करेक्ट हो गए। आंसर कहां दिया बेटा, ऑप्शन सी में गिवन है, S1, S2, S3, S4 चारों ही करेक्ट हैं। So final answer of this question is option number 4. Hope you understand. Thank you very much.